लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द बोतल बी पुट, let the bottle be put on the table. अरे लेट ले लिया, द बोतल ले लिया, बी ले लिया, पुट रख दिया ऑन द टेबल। सेंटेंस 19, ठीक है। 19 क्या कह रहा है? शट ऑल द डोर्स, शट ऑल द डोर, सभी दरवाजों को शट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसकी आंसरिंग हो जाएगी, तो हो जाएगा ऑल द डोर्स शुड बी शट। देखिएगा ऑल द डोर्स को क्या शुड बी शट या लेट ऑल द डोर्स बी शट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देख लीजिएगा ध्यान से। बस समाप्ति की हो रही, 2 सेंटेंस हो रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। 18 हो गया, 19 पे चले, 19 20। हम आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 21। सेंटेंस 21 में क्या कहा गया? टेल हिम टू लीव द रूम एट once। Tell him to leave the room at once। Tell him, उससे कह दो, टू लीव की भाई छोड़ दे रूम, कमरे को, एट once शीघ्र। उससे कह दे कि वो जल्दी कमरे को क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक है नहीं? तो हम लोग इसकी क्या बनाएंगे आंसर में? पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा भाई? तो क्या लेंगे? पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, the room, the room, हिम लेंगे, हिम क्या हो जाएगा? ही शुड बी, ही शुड बी, क्या की तरफ हो जाएगी? टोल्ड टू leave the room at once। देखिएगा हम का ले लेंगे ही, फिर शुड का शुड भी लगा दिया हमने। अपनी 2 तरीके बताए थे मैंने, दूसरे तरीके से लेट यानी ही शुड बी टोल्ड टू लीव द रूम एट once, या लेट ही बी टोल्ड टू लीव द रूम एट once। आगे सेंटेंस नंबर 21 हो गया। सेंटेंस नंबर 22। सेंटेंस नंबर 22, पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। सेंटेंस नंबर 22 क्या? पुश द टेररिस्ट push the terrorist, 1 minute, terrorist behind the line of control, the line of control। पुश माने भगा दो, धकेल दो, द टेररिस्ट आतंकवादियों को, बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे पीछे किसको भगा दो? आतंकवादियों को भगा दो। आंसर में क्या हो जाएगा इसका? लेट द टेररिस्ट बी pushed behind the line of control, behind the line
ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो लेट द टेररिस्ट, लेट माने तो टेररिस्ट को भगा दो, टू बी पुश्ड बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसमें दो सेंटेंस हो रहे हैं, 23 और 24, और हमारी पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। उस चीज से हमें ध्यान रखना है, और इसी तरीके से हमें, और हमारा आज जो ये सेंटेंस है, जो इम्परेटिव, जो आपका हमारा एक्टिव पैसिव वो फिनिश हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 23 कह रहा है वो शट द डोर, वो ये एक दो बार घुमा भी किया मैंने आपको, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तब शट द डोर का क्या हो जाएगा, द डोर शुड बी शट, द डोर शुड बी शट। सेंटेंस 24 में क्या कह रहे हैं, टेक हिम होम, टेक हिम होम, उसे घर ले जाओ। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट हिम हो जाएगा ही बी, टेक हो जाएगा टेकन होम, ठीक, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार बेटा हमारा जो एक्टिव से पैसिव जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आज पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज सारी करा दी है, आप घर पर बैठ के इसका रिवाइज करें। बोर्ड से संबंधित एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को करा दी, और जिन बच्चों ने उस एक्सरसाइज को देखा अच्छी तरीके से, चाहे वो कोई सी भी क्लास के हों, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, घर पर बैठ कर आप अगर अभ्यास नहीं करोगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये जो सेंटेंस मैंने आपको चीज कराई ईजिली हैं, लेकिन बशर्ते आपको उनके रूल याद होने चाहिए। तो ठीक है गाइस, ये हमारा एक्टिव पैसिव समाप्त हो गया है। अब हम जो अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन विधि के अंतर्गत था। मैंने आपको 2 विधि करा दी हैं, ठीक, मैंने आपको ट्रू करा दिया, डिग्री करा दी, एक्टिव पैसिव करा दिया। अब हम चलते हैं अपना अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव इन विधि। तो चलिएगा, ठीक है गाइस, आगे हम अपने नेक्स्ट विधि पे चलेंगे। क्लियर है, एक्टिव पैसिव एक अच्छा चैप्टर था, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, अच्छा टॉपिक था, ठीक है, उसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चेंजिंग अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो हमारे चल रहा है, देखिएगा मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कई विधि लिखवाई थी। एक विधि थी हमारी चौथे नंबर की, ठीक है नी, चौथे नंबर था, उसमें डी नंबर था आपका चेंजिंग अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। ये विधि हमारी चलेगी। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या में बदल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग उसको बदल देते हैं। तो हम इस विधि में अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको निगेटिव में बदलेंगे, ठीक। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब मैं आपसे कहने लगूं, जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको ये लिखवा दिया, मैंने कहा ही इज टॉल, वह लंबा है, उसको निगेटिव में बनाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, ही इज टॉल, वह लंबा है, निगेटिव बनाओगे तो आप क्या कर दोगे, क्योंकि इज नॉट टॉल, वह लंबा नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि वाक्य जो दिया गया है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसके लिखने का ढंग बदल जाए। अगर इस वाक्य के अकॉर्डिंग ही इज टॉल, वह लंबा है, तो नेगेटिव हो गया, ही इज नॉट टॉल, वह लंबा नहीं है, तो
तो यहाँ तो लंबा था, यहाँ लंबा नहीं है, तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के 6 नियम होते हैं, ठीक है नहीं। एक नियम ये होता है कि जो दिया गया आपका एडजेक्टिव है, जो दिया गया आपका क्या है, एडजेक्टिव है, उसका एंटोनियम, एंटीनियम मतलब उसका विपरीत शब्द लिखते हैं और उससे पहले नोट लगा देते हैं। तो इसका जो उसका माने लंबा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा, छोटे कहेंगे स्मॉल, तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, ही इज नॉट स्मॉल, ही इज नॉट शॉर्ट, ही इज नॉट शॉर्ट, वह शॉर्ट नहीं है, बोना नहीं है, तो बोना नहीं है तो कहता है लंबा है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म, ये हमारी अपन मेडिसिन निगेटिव 6 नियम, आपको 6 इसमें रूल हैं, ठीक है नहीं। एक रूल ये भी है आपका, एक एग्जाम्पल और देखें, ही इज टोल्ड टू वॉक, वो कह देगा इसका निगेटिव बना, ये मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है। तो ही इज टू का सो ओल्ड दैट, ठीक है नहीं, ही कैन नॉट वॉक, इसका निगेटिव हो गया। इस तरीके से हमें आपको ये सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। तो ठीक है गाइस, मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा, और ये जो हमारा टॉपिक चलेगा अफर्मेटिव से निगेटिव चेंजिंग, ठीक है नहीं, ये मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कराऊंगा, ठीक। थैंक्स, एक मिनट रुको।